हेलो एवरीवन। तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के थर्ड लेक्चर में। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इस रिमाइंडर थ्योरम में हमको करना क्या होगा कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px। वो किसी भी डिग्री का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसको हमें एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो से एक डिग्री 1 ही होगा उसका। उसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि इसके पास जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक, एनी डिग्री, ठीक। इस रिमाइंडर थ्योरम में जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसका डिग्री 1 ही होगा, तभी ये रिमाइंडर थ्योरम वैलिड होगा। फॉर डिग्री मोर देन 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर थ्योरम इज नॉट वैलिड, रिमाइंडर थ्योरम इज इनवैलिड। सीधी बात, ठीक, कि डिग्री अगर 1 से ज़्यादा हुई तो रिमाइंडर थ्योरम आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो डिग्री जनरल एक्सप्रेशन में ले लेता हूँ पॉलिनोमियल x माइनस a, ठीक, और ये मेरा एक कोई भी पॉलिनोमियल है px, ठीक, और इसको मैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर निकालना कैसे निकालेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम में बताया जाएगा, ठीक। अब क्या है कि हमें पता था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, और मैं यहाँ से रिमाइंडर ले लूँगा। लेकिन ये प्रोसीजर लंबा हो सकता है, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये सहूलियत देता है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, छोटा सा पॉलिनोमियल ही लेते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक, और एक पॉलिनोमियल है मेरे पास gx इक्वल टू x माइनस x प्लस 1 ले लेते हैं। पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड कैसे करेंगे ये देखिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पॉलिनोमियल डिवीजन पहले से आता होगा और बाकियों को नहीं आता, तो वो देख लीजिए कैसे करते हैं डिवाइड। 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक। अब क्या डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट वाले इसको देखिए और इसके टर्म को देखिए। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 3x² बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और x से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 3x, ठीक। इसमें अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 3x² मिल जाएगा। तो उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड वाले को, तो ये क्या हो जाएगा? 3x इंटू 1 3x, और नीचे वाले का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4x, और इसका वाला जो साइन है वो नीचे वाला होगा। अब प्लस वाला साइन इसका नहीं होगा, जो चेंज साइन होता है वो न्यू वाला साइन इसका माना जाएगा। तो 4x माइनस 3x इज x प्लस 5। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x मिल जाएगा, दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ मिला x, और इसको मल्टीप्लाई किया इसी से, तो यहाँ मिल गया 1, साइन चेंज हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 माइनस 1 4, रिमाइंडर मेरा कितना आया? 4 आया। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम से जाता हूँ मल्टीप्लाई करने, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालता हूँ, तो देखिएगा कि सेम आ रहा है या नहीं। कैसे निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका जो डिवाइजर है gx, उसको 0 के इक्वल रखिए। कैसे? पुट gx इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? -1, और इस -1 को अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर होगा p ऑफ -1। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से,
हर जगह जहाँ x था वहाँ -1 डाल दीजिए। क्या होगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 -4 + 5, इसको सॉल्व करिए। 3 - 4 -1 -1 + 5 + 4, देखिए आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका डिवाइजर की डिग्री 1 है तो आपको डिवाइड करके रिमाइंडर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इस मेथड से रिमाइंडर ला सकते हैं। ठीक, खैर यहाँ तो चलिए आसान था। तब क्या करेंगे आप, जब आपका पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो x⁻50 तक होगा, ठीक, और आपसे बोला जाएगा इसको डिवाइड करिए, तो ये डिवीजन बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन अगर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं तो बहुत तुरंत ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि चलिए चेक करते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे कि 8 2 का फैक्टर 2 8 का फैक्टर है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। लेकिन 2 9 का फैक्टर नहीं है, तो इसको अगर डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से gx px का फैक्टर है क्या, नहीं है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, रिमाइंडर निकालने के लिए पुट gx = 0, तो x+1 = 0, x = -1। रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, रिमाइंडर इक्वल टू p(-1), मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दीजिए। क्या हो गया आपको, ये हो गया -1⁻50। 50 मीन्स इवन पावर, यानी 50 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 2, रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर है, नहीं है, मीन्स x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, x⁻⁴ - 16, ठीक है, और gx = x-2, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप रिमाइंडर निकालिए। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए। सिंपल सी बात है रिमाइंडर निकालने के लिए कि पुट x-2 = 0, x = 2। नाउ ये 2 की वैल्यू पुट इट हियर, p(2) = 2⁻⁴ - 16। क्या हो जाएगा, 2⁻⁴ 16 - 16, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो gx है यानी x-2 वो px का फैक्टर है। रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर gx = x-2 is a factor of px। ठीक, चलिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। px = x³ + 11x² + 6x So this is the given polynomial to us। अब हमें बताना है कि gx = x+1, x-1, x+2, इन तीनों में से, इन तीनों के केस में हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, जब इससे डिवाइड होगा तो क्या रिमाइंडर होगा, इससे डिवाइड होगा तो क्या रिमाइंडर होगा, और इससे डिवाइड होगा तो क्या रिमाइंडर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले इसके लिए निकाल लूँ मैं, पुट x+1 = 0, x = -1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p(-1), इसके लिए -1³ + 6 - 1² + 11 - 1 + 6।
-1 का क्यूब -1 प्लस 6 -11 प्लस 6 कितना होगा? -1 और -11 -12, 6 प्लस 6 प्लस 12, रिमाइंडर 0। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आ गया है। अब इस केस में क्या करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालिए, तो इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो जब x -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x की जगह 1 रखना पड़ेगा रिमाइंडर निकालने के लिए। 1 क्यूब प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 प्लस 6, दिस इज 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये? 12 प्लस 12 24, ये तो कैंसिल हुआ ही नहीं। इसका मतलब रिमाइंडर कितना है? 24। और यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने के बाद। ठीक, एक लास्ट x प्लस 2 से भी कर लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं? पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 p ऑफ, तो x इक्वल टू कितना मिला मुझे? -2। अब मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगा? रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ -2। -2 पुट करिए हर जगह, -2 क्यूब प्लस 6 -2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6, क्या हो जाएगा? -2 का क्यूब कितना होगा? -8 प्लस 6 इंटू 4 -22 प्लस 6, कितना होगा? -8 प्लस 24 -16। ठीक, अब देखिए ध्यान से, -8 प्लस 16 इज -24 प्लस 24, -8 minus 16 will be -24, this will be plus 24, so answer is 0। फिर से मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। इसका मतलब क्या है कि x plus 2 is a factor of px and it will completely divide this polynomial, इसलिए मेरा रिमाइंडर क्या आया है? 0। तो आपने इस लेक्चर में पढ़ा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और क्या हेल्प करता है। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम हेल्प करता है बिना डिवीजन के रिमाइंडर निकालने में, अगर हमारा डिवाइजर का डिग्री 1 है तो। अगर 1 से ज़्यादा है डिवाइजर की डिग्री तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम इज़ इनवैलिड, ये काम नहीं करेगा उससे आगे, डिग्री 1 डिवाइजर से आगे। ठीक है, डिग्री 1 के लिए बहुत अच्छा है, लंबा डिवीजन हमको नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फैक्टर थ्योरम के साथ। ठीक है, थैंक यू।